हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। हमारी जो आई होती है, हमारी जो आंख होती है, उसके अंदर अकोमोडेशन पावर क्या होती है, इसके बारे में अपने को जो है वो यहाँ पर बताना है। कहने का मतलब अपने को डिफिनीशन बतानी है। सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा जो आई होता है उसके अंदर अकोमोडेशन जो पावर होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमारे को सिंपली यहाँ पर ये बताना है। देखो, हमारी जो आई होती है, सबको पता है कि उसके अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है। इस तरीके से अपने पास क्या होती है, अपनी आई होती है। अंदर की तरफ इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से लेंस होता है, और ये लेंस जो है वो मसल्स से जो है वो इस तरीके से जकड़ा हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है। भाई अगर देखो, अगर ये मसल्स जो हैं अगर इसको पकड़ के नहीं रखेंगे तो हमारा लेंस जो है वो इधर उधर भागता फिरेगा। इसलिए हमारी मसल्स जो हैं वो इसको पकड़ के रखती हैं, भाई तू कहीं पे जाना मत। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो ये लेंस है, भाई लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी होगी। फोकल लेंथ क्या होती है कि जैसे मान लो ये वाला मेरे पास क्या है कि लेंस है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस तरीके से रेज जो है वो इस पर इंसिडेंट हो रही हैं और एक पॉइंट पर जाकर ये मिल गई। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पॉइंट होती है इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ। तो इस लेंस की भी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी। और अगर मैं मान लो कि भाई कोई दूर की चीज है, फार ऑब्जेक्ट है, और एक पास की चीज है, तो क्या मैं एक ही लेंस से दोनों को देख सकता हूं? तो आंसर है नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता सर? वो देखो भाई, लेंस तो एक ही है, ये बात तो सही है, लेकिन अगर ये एक ही पोजीशन के अंदर रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूर की चीज़ों को भी और पास की चीज़ों को भी जो है वो अच्छे से दिखाए। कैसे सर? से मान लो यहाँ पर कोई जो है वो पास के अंदर कोई चीज़ रखी है। सबसे पहले दूर का मानो, यहाँ पे दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इस पर ये जो है वो इस तरीके से रेज आएगी और पीछे की तरफ यहाँ पर जो है वो इस पर आकर और इमेज बना लेगी। ठीक है सर, ये बात सही है। लेकिन अगर यही इमेज यहां पर रखी हो, यही ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखी हो, तो इस पर जो है वो इस तरीके से क्या होगा, ये इस पर इंसिडेंट होगी और हमारा पीछे जाकर जो है वो क्या बनेगा, फोकस बनेगा। यानी कि जहां पर इमेज को बनना चाहिए था, यहां पर अगर इमेज बनेगी तो ही हमारे को दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। लेकिन पास होने की वजह से जो मेरा फोकस पॉइंट है वो पीछे बन रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज जो है वो आगे बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस जो है मैंने चेंज नहीं की। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरे पास की चीज है और दूर की चीज है, दोनों की दोनों जो है वो एक ही जगह पर बन जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये वापस से बना लेता हूं। ये मेरे पास आई हो गई और इस तरीके से ये माइंड के अंदर नर्व जा रही है। ये मेरे पास लेंस हो गया, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ये इस तरीके से मसल्स से जो है वो अंदर की तरफ रहता है। देखो, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट दूर रहती है इस तरीके से, तो आसानी से यहां पर जो है वो इमेज बन जाती है। तो यानी कि इस पोजीशन के अंदर अब मैं देखूंगा तो मेरी फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब मेरे पास जो लेंस की साइज जो है वो क्या होती है, इस तरीके से फ्लैट रहती है, पतला लेंस रहता है। ठीक है, अगर मेरे को यही इमेज किसकी बनानी है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो पास में रखी हो। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पास में रखी होगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा लेंस जो है उसको मोटा करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको जो मैं मोटा कर लूंगा, लेंस को मोटा करने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो रेज आ रही है उसको काफी हद तक ये जो है वो मोड़ कर देगा, उसको टिल्ट कर देगा। टिल्ट करने की वजह से ये आसानी से जो है वो इतनी सी जगह पर जो है वो
बैंड होकर और मेरे पास यहाँ पर जो इमेज बननी चाहिए थी वो बन जाएगी। तो अगर पास ऑब्जेक्ट है तो मेरा लेंस जो है वो मोटा हो गया, और अगर दूर इमेज है तो मेरा जो लेंस है वो पतला हो गया। तो इस तरीके से जो हमारी आई है ये काम करती है ऑटोमेटिक। अगर कोई दूर चीज है तो उसके अंदर जो है मेरा लेंस पतला हो जाएगा, जो आई का लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, और अगर मेरा इमेज पास है तो मेरा लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा लेंस ऑटोमेटिक ये काम करता है, कभी पतला होता है कभी मोटा होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विच द हेल्प्स ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है? जो मैंने आपको बताया कि भाई लेंस को ये पकड़ के रखती हैं, ये वाली जो है ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं। अब इससे क्या होगा? सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो है हमारा लेंस जो है वो पतला या मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेरा फोकल लेंथ है वो कम या ज्यादा हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। अकोमोडेशन पावर ऑफ आई बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलूं कि मेरी जो मसल्स होती हैं, जो सिलियरी मसल्स होती हैं, यहाँ पे देख सकते हो सिलियरी जो मसल्स है मेरे पास, सिलियरी जो मसल्स होती हैं जो आई के अंदर होती हैं, कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास ये आई है और इसके अंदर ये क्या है? ये मेरे पास लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये मसल्स हैं जो इसको पकड़ के रखती है। ये मसल्स जो है वो कौन सी हैं? सिलियरी मसल्स है। तो इन सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही जो है मेरा लेंस जो है वो कभी तो अपनी फोकल लेंथ को कम करता है और कभी अपनी फोकल लेंथ को ज़्यादा करता है। ये कैसे करेगा? कभी तो पतला हो जाएगा। पतला कब हो जाएगा? जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत डिस्टेंस पे रखा हो, बहुत दूर पर रखा हो, तब तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पास में रखा हो तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। पतला कैसे होगा? ये मेरी मसल्स जो है वो इसको खींच लेंगे, खींच के तो ये क्या हो जाएगा? पतला। और अगर जैसे मान लो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रखा है तो जो है ये आराम से इसको क्या कर देती हैं? रिलैक्स कर देती हैं, जिससे ये फैल जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मेरा आई जो है ऑटोमेटिक अपनी फोकल लेंस को जो है वो चेंज करता है। इसी को बोला जाता है अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, कि मेरे पास जो लेंस होता है आई के अंदर वो ऑटोमेटिक अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पास में होती है, कभी ऑब्जेक्ट दूर रहती है। अगर मेरे को कोई पास की चीज़ देखनी हो तो मेरी फोकस लेंथ कुछ चेंज हो जाएगी, अगर मेरे को दूर की चीज़ देखनी हो तो मेरी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप आंसर समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।